तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के एकमात्र विधायक कमलेश्वर डोडियार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल 5 दिसंबर को डोडियार का जिला अस्पताल के डॉक्टर सीपीएस राठौर से विवाद हुआ था, जो हमने आपको लगातार दिखाया था। डॉक्टर राठौर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर डोडियार ने 11 दिसंबर को आंदोलन का ऐलान किया था, मगर पुलिस ने उन्हें आंदोलन से पहले ही हिरासत में ले लिया था। ये भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब डोडियार को लेकर पूरे साल भर जितने भी विवाद रहे हैं, वे सभी सतह पर उभर आए हैं। मतलब उन पर बात होने लगी है, चर्चा होने लगी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब वो विवादों में रहे हों। उन पर 1 करोड़ रुपए रंगदारी के आरोप भी लगे हैं। तो एकलव्य स्कूल के प्रिंसिपल ने कलेक्टर को पत्र भी लिखा कि विधायक की वजह से काम करने में दिक्कत आती है। हालांकि चुनाव से पहले उन पर जो दुष्कर्म का आरोप लगा था, उससे भी वो बरी हो चुके हैं। इस 1 साल में क्षेत्र के विकास को लेकर भी अगर बात करें तो कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर दर्ज नहीं है। हालांकि वो दावा करते हैं कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सारे काम किए हैं। चलिए अब सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि आखिर इन विवादों से उनका नाता रहा कैसे है। पहला, डॉक्टर से विवाद के बाद वीडियो वायरल और केस दर्ज। कमलेश्वर डोडियार का यह सबसे ताजा विवाद है। वो 5 दिसंबर को अचानक रतलाम जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर सीपीएस राठौर ड्यूटी पर थे। इस दौरान डॉक्टर के साथ उनका विवाद हो गया। विधायक ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उनके साथ गाली गलौज की है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। घटनाक्रम का 2 मिनट 53 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विधायक डोडियार की शिकायत पर डॉक्टर सीपीएस राठौर के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ। इसके बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कलेक्टर और एसपी से मिलकर विधायक की शिकायत लगाई। इस शिकायत पर पुलिस ने विधायक डोडियार सहित अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। डोडियार ने इस दौरान जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनकी एक टिप्पणी से राजपूत समाज भी अलग से नाराज हो गया। दरअसल निरीक्षण के दौरान उनका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वो एक वार्ड में खड़े हैं। पास ही में डॉक्टर और स्टाफ के बाकी लोग खड़े हैं। विधायक इसमें कह रहे हैं कि मैं मानता हूं तुम बड़ी कास्ट के लोग हो, राजपूत हो, जो भी हो, इतने बड़े राजा महाराजा हो तो सरकारी नौकरी नहीं करने आना चाहिए, बिजनेस करो, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे शर्म आएगी, मुकदमा कराऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। विधायक ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मेरे खिलाफ 20 मुकदमे चल रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ तुम बड़ी कास्ट के लोग राजपूत हो, जो भी हो, ठीक है ना। अगर इतने बड़े राजा महाराज हो तो नौकरी करने नहीं आना चाहिए, शासकीय नौकरी, बिजनेस करो। हाँ, ऐसे थोड़ी चलेगा क्या। मुझे शर्म आएगी, मुकदमा कराऊंगा इसके खिलाफ, तो विधायक ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा कराएंगे, लोग क्या कहेंगे है। हाँ, मेरे खिलाफ तो 20 मुकदमे चल रहे हैं, तो रोज तारीख में इकट्ठा रखना, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अब साहब, इस वीडियो में राजपूत समाज को लेकर की गई टिप्पणी से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और कहा कि 3 दिन में विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। दूसरा, कलेक्टर को कहा कि तेरे बाप का राज है क्या। अस्पताल में हुए विवाद और मामला दर्ज होने के बाद में कमलेश्वर डोडियार 8 दिसंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे। यहां मंच से भाषण के दौरान उन्होंने रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम को जमकर खरी खोटी सुनाई। डोडियार वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अभी उनकी तैयारी चल रही है कि धारा 144 लगा दो। बोले कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने बोला पहले तो इसको हटा, तेरे बाप का राज है क्या, कुछ भी ऑर्डर निकाल देगा। कलेक्टर तेरे इशारे पर जिला नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। डोडियार ने कहा कि इतना बवाल हुआ रतलाम में, पूरी दुनिया देख रही है। कलेक्टर ने ऑर्डर निकाल दिया। मैंने कलेक्टर को बोल दिया, कलेक्टर कैसे बने हैं। 1-2 बात पर शंका है, कलेक्टर तो आईएएस बनता है, वो आदमी एमपी पीएससी वाला कैसे बन गया। सवाल नंबर 1 तो ये हो गया। सवाल नंबर 2, हमें जानकारी मिली है कि उसका एससी का यानी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी में लगा है। इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। हालांकि कलेक्टर ने इस पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तीसरा, स्कूल प्रिंसिपल ने लिखा कि विधायक के खिलाफ एक लेटर लिखा। यह शिकायत सैलाना के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने कलेक्टर से की है। इसके जरिए विधायक पर स्कूल में बेवजह हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। लेटर में लिखा कि सैलाना विधायक कमलेश डोडियार के
आए दिन हस्तक्षेप के कारण विद्यालय का काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रिंसिपल ने लेटर लिखकर कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा है। इस मामले में जब स्कूल प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह गंगवार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर स्कूल के चेयरमैन होने के साथ ही जिले के मुखिया भी हैं, इसलिए उनसे मार्गदर्शन मांगा है। दरअसल 13 नवंबर को सैलाना के एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के विद्यार्थी कलेक्टर से मिलने पैदल निकल गए। सभी स्कूल से 400 मीटर दूर पहुंचे ही थे कि सैलाना एसडीएम मनीष जैन ने सभी को रोककर समस्याएं सुनी। इसके बाद 8 दिन में निराकरण का आश्वासन मिलने के बाद सभी स्कूल गेट पर पहुंचे और इसी दौरान सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार वहां पहुंच गए। विद्यार्थियों के साथ स्कूल गेट पर धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर स्कूल प्रिंसिपल से भी उन्होंने सवाल जवाब किए थे। चौथा, मेडिकल स्टोर संचालक से उन्होंने 1 करोड़ मांगे, एफआईआर भी दर्ज हुई। इसी साल फरवरी में विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ बाजना स्थित मेडिकल स्टोर संचालक तपन राय ने शिकायत की थी। तपन राय ने एक वीडियो भी जारी किया। राय ने वीडियो में कहा कि 19 फरवरी को करीब 4:10 पर विधायक साहब का कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुम अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो, मुझसे मिलो नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। उसी दिन मैं उनसे मिलने गया। उनके गार्ड ने मेरी चेकिंग कर मोबाइल बाहर ही रख लिया। मैं अंकल को साथ ले गया था लेकिन उन्हें बाहर कर दिया। मुझसे पूछा गया कि क्या डिग्री है। मैंने कहा कि फार्मासिस्ट हूं। तब उन्होंने यानी विधायक ने कहा कि मेरे क्षेत्र में रहने नहीं दूंगा। उन्होंने धीरे से इशारा किया, कितने दे सकते हो। उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए देने को कहा। 23 फरवरी को वो मेरे मेडिकल स्टोर पर आकर बैठ गए। मुझे कहा कि हमारे विधायक प्रतिनिधि दशरथ डिंडोर को बात करने के लिए भेजा था, उनसे बात क्यों नहीं की। मौका दिया तो नौबत यहां तक नहीं आती। जाते जाते कहते गए कि तेरे को जेल भेज कर मानूंगा। और इसके बाद तपन राय की शिकायत के बाद पुलिस ने विधायक डोडियार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसी महीने की 16 तारीख को मामले की अगली सुनवाई भी होगी। 1 करोड़ रुपए मांगने की शिकायत के मामले में हुई एफआईआर के बाद विधायक के खिलाफ सरवन क्षेत्र के कपास व्यापारियों और सोना चांदी संघ ने भी थाने में अलग अलग शिकायतें की थी। कपास व्यापारियों ने अपनी शिकायत में कहा था कि विधायक कमलेश्वर डोडियार और उनसे जुड़े लोगों ने व्यापारियों को डरा धमकाकर कुल 16 लाख रुपए वसूल किए। ऐसी ही शिकायत सोना चांदी संघ के व्यापारियों की ओर से की गई थी। सैलाना के एक होम्योपैथी डॉक्टर ने सैलाना थाने में विधायक प्रतिनिधि शिवा गहलोत के खिलाफ 5,000 रुपए मांगने की शिकायत की थी। उस समय पुलिस ने इन सभी मामलों की जांच का भरोसा दिया था। पिछले साल चुनाव के दौरान कमलेश्वर डोडियार ने अपने चुनावी हलफनामे में 20 आपराधिक मामले दर्ज होना बताया था। उन पर साल 2022 में एक युवती ने दुष्कर्म का केस तक कराया था। युवती ने एसपी को शिकायत की थी कि डोडियार ने उनसे सगाई की, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और जब उसने शादी की बात की तो जान से मारने की धमकी दी। दिसंबर 2023 में डोडियार चुनाव जीतकर विधायक बने, जिसके बाद फरवरी 2024 में रतलाम कोर्ट ने उनका प्रकरण विशेष न्यायालय इंदौर को भेजने के आदेश दिए। इस मामले में अगस्त 2024 में कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट ने विधायक को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया। मीडिया ने जब उनसे सवाल किए कि विवादों में आखिर आपका ही नाम क्यों आता है, तो उन्होंने कहा कि जो आदमी चलता है वो दिखाई देता है, जो बिस्तर में सो जाए वो दिखाई नहीं देता। पूछा गया कि विरोधी कहते हैं कि आप ये सब सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं रोज सुर्खियों में आऊंगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।